हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सतीश सैनी। आज फिर एक ऐसी बीमारी पे बात करेंगे जिसको लेके अभी तक पूरी दुनिया परेशान है, जिसका कोई भी सॉल्यूशन अभी तक पूरी दुनिया में नहीं निकल पाया। साइंस के पास भी अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जिसका नाम है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी के साथ में और भी मिलती जुलती कई बीमारियां हैं, जैसे दो चार के नाम हम बता सकते हैं। सेरेब्रल पल्सी जो छोटे बच्चों में होता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी बच्चों में ही होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मोटर न्यूरॉन डिजीज, पार्किंसन, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, मसल्स और नर्व से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सभी बीमारियां तकरीबन 80 प्रॉब्लम्स मस्कुलर और नर्वस सिस्टम रिलेटेड जो डिसऑर्डर हैं उनमें रखी गई है, जिनमें से ये बीमारियां भी हैं। अब ये बहुत ही रेयर केसेस में होती हैं। मान लो 1000 में, 1000 में, 2000 में, 3000 में ऐसे 1 या 2 बच्चों के केस ही मिलते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, सेरेब्रल पल्सी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और आपका पार्किंसन जैसी जो बीमारियां हैं बहुत ही रेयर केसेस में देखने को मिलती हैं। लेकिन जिनको ये प्रॉब्लम हो जाती हैं उनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा दुश्वार हो जाती है। और मस्कुलर डिस्ट्रोफी का जो बच्चा है उसकी जो एज लिमिट है वो 11 साल की एज से मैक्सिमम 21 साल की एज तक डेथ कर जाता है। तो इस बीमारी के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं ये, और इसको कैसे, एलोपैथिक का इसका अपना क्या ओपिनियन है, और आयुर्वेदा हम इस चीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो अगर ये वीडियो आप पूरी देखोगे तो ज़रूर किसी ऐसे पेशेंट की हेल्प हो सकती है जो इस तरह की बीमारियों से ग्रसित है। तो पैरालिसिस भी इसी कैटेगरी में हम रख सकते हैं। पैरालिसिस भी कई तरह का होता है, तो उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी मस्कुलर डिस्ट्रोफी में जो डीएमडी कैटेगरी है वो बहुत ही ज़्यादा घातक है, क्योंकि ये डायस्ट्रोफिन नामक जो प्रोटीन की कमी जब बॉडी में हो जाती है उसकी वजह से डीएमडी जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी कैटेगरी है ये प्रॉब्लम हो जाती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया 3 से 4 हज़ार बच्चों में से किसी 1 या 2 बच्चों में ही ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, जैसे कि चलते टाइम बॉडी सपोर्ट ना करना, बच्चे का बार बार गिर जाना, लेटने और बैठने में उसको तकलीफ महसूस होना, और दौड़ने और कूदने में भी परेशानी महसूस होना, लड़खड़ाते हुए चलना, हाइट का ना बढ़ना, मस्तिष्क का विकास ना होना, किसी भी चीज़ को समझने में दिक्कत महसूस होना, आवाज़ में बदलाव आ जाना, चलने में कठिनाई होना, हाथ और पैरों में कमजोरी का आना, वजन कम होना, गर्दन को बैलेंस करने में दिक्कत महसूस होना, बोलने में दिक्कत होना, वजन घटना, ज़्यादा पसीना आना, इस तरह की चीज़ें इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। अभी अगर हम बात करते हैं एलोपैथिक में, तो एलोपैथिक के अंदर इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, अभी इस पे भी बात कर सकते हैं। अभी इसके टेस्ट की बात करते हैं। पहले इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं एलोपैथिक में, इसका एक एंजाइम टेस्ट कर सकते हैं, जेनेटिक टेस्ट कर सकते हैं, मसल्स की बायोप्सी कर सकते हैं, हार्ट मॉनिटरिंग टेस्ट कर सकते हैं, लंग्स मॉनिटरिंग टेस्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमोग्राफी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को टेस्टिंग करने के बाद ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी का केस है कि नहीं है। अब इसकी एलोपैथिक मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादातर डॉक्टर्स यही कहते हैं कि इसका कोई ट्रीटमेंट एलोपैथिक में नहीं है, इसके सिम्टम्स को कंट्रोल में रखा जा सकता है।
इसको ठीक नहीं किया जा सकता। इसमें कार्टिकोस्टेरॉइड्स भी देते हैं, डेफ्लेजाकोट का आजकल डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, ओरल मेडिसिन जो खिलाते हैं, गोलोड्रेशन का इंजेक्शन, विल्ट्रोलसेप का इंजेक्शन, ये इस तरह के कुछ इसमें ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। यह बीमारी 98% मार्क्स लेके आने वाला बच्चा विनायक जो सीबीएसई का स्टूडेंट था उसको भी थी। यह बीमारी ज़्यादातर बच्चों में ही होती है, मैंने पहले भी बताया। तो जब विनायक को ये बीमारी थी और जब उसने 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम दिए थे तो उसको ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी थी और उस बच्चे ने 98% मार्क के साथ में सीबीएसई में अपना स्थान बनाया था। साइंस में, एलोपैथिक में अभी तक 80 तरह की इस तरह की बीमारियों को लाइलाज कैटेगरी में रखा गया है। अभी हम बात करते हैं आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा और योगा में इससे क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर हम बात करते हैं आयुर्वेदा की, तो आयुर्वेदा में इसमें कुछ क्लासिकल मेडिसिन्स हैं, कुछ हर्ब हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जैसे अश्वगंधा, बला, गिलोय, त्रिदशांग गुग्गल, योगराज गुग्गल, गोखरू, अर्जुना, त्रिफला, हल्दी, निर्गुंडी, एकांक वीर रस, व्रतवात चिंतामणि रस, महावात विध्वंसन रस, समीर पन्नग रस, विष तुंदक वटी, गोल्ड भस्म, सलाकी, ये कुछ ऐसी हर्ब और कुछ ऐसे क्लासिकल मेडिसिन्स हैं जिनसे हम मस्कुलर डिस्ट्रोफी को काफ़ी हद तक हम ठीक कर सकते हैं। कुछ सीड्स आपसे डिस्कस करूंगा, वो भी इसमें बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करते हैं, जैसे सफ़ेद तिल, पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये कुछ सीड्स भी मस्कुलर डिस्ट्रोफी और मसल्स और नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसमें बहुत ज़्यादा लाभ करते हैं। अब योगा की बात करते हैं। योगा में हम अलग अलग मस्कुलर डिस्ट्रोफी की जो कैटेगरी उसके हिसाब से त्रिकोणासन, ताड़ासन, वक्रासन, सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, पद्मासन, वीरासन और निद्रासन, ये कुछ आसन भी करने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। प्राणायाम की अगर हम बात करें तो भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम और अनुलोम विलोम जो इसमें एक तरह से चमत्कार का काम करते हैं। अब अगर बात करें इससे आगे की तो कुछ डाइट्स भी इसमें बहुत हमें लेनी चाहिए। कुछ डाइट्स ऐसी हैं जिनको हम लेके मस्कुलर डिस्ट्रोफी में काफ़ी हद तक सुधार कर सकते हैं। अभी जो दवाइयाँ मैंने आपसे डिस्कस की हैं दोस्तों, मेरा वादा आपसे, आप एलोपैथिक में देखो मस्कुलर डिस्ट्रोफी से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अभी ये एक रिसर्च का सब्जेक्ट है, अभी रिसर्च चल रही है इन पे कि इसको हम कैसे, इस पे हम इसका कुछ समाधान कर सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे वादा है, अगर आयुर्वेदा, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी और क्लासिकल और मेडिसिन्स जो हम लेंगे और डाइट प्लान करते हैं तो इससे आपकी जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी, नर्वस सिस्टम रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चों को सेरेब्रल पल्सी जिसको हम सीपी का पेशेंट बोलते हैं, ये प्रॉब्लम हो जाती है जिसमें बच्चे की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा दुर्लभ हो जाती है। बच्चा कुछ खा पाता है, ना बच्चा चल पाता है और उसके शरीर में एक तरह से स्टिफनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बच्चे को भी जो क्लासिकल मेडिसिन मैंने आगे बताई हैं, अगर हम किसी अच्छे समझदार आयुर्वेदिक बीएमएस या
अच्छे जो नॉलेज जिस डॉक्टर्स को है आयुर्वेदा में, उससे डिस्कस करके अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो डेफिनेटली मेरा वादा है आपसे, ये इन प्रॉब्लम्स पे आप काफ़ी हद तक विजय प्राप्त कर सकते हैं। अभी ये तो रही ट्रीटमेंट्स की बात। बच्चों को मेंटली और फिजिकली कुछ एक्सरसाइज, जैसे कि अब मैंने आसन बताए हैं, अगर वो बच्चे नहीं कर पाते हैं तो कुछ सूक्ष्म व्यायाम भी आते हैं, वो भी आपको नेट पे भी इसकी जानकारी मिल जाएगी, तो वो भी आप करा सकते हैं। फास्ट फूड्स, जंक फूड्स और मैदे की चीज़ें, सफ़ेद नमक, चीनी और बाय वाली चीज़ें पेशेंट को नहीं देनी चाहिए। उसके न्यूट्रिशंस से रिलेटेड डाइट प्लान करनी चाहिए और ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अखरोट, मुनक्खा, अंजीर, इस तरह की चीज़ें उसको ज़्यादा खाने में देनी चाहिए। तो यही सब जानकारी थी दोस्तों। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप आगे इसको भी शेयर कर सकते हो। आपके एक शेयर करने से वो ये वीडियो शायद उस पेशेंट तक पहुंचे जिसको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो अगर किसी को मस्कुलर डिस्ट्रोफी से रिलेटेड या सेरेब्रल पल्सी से रिलेटेड, पैरालिसिस से रिलेटेड या कोई भी नर्वस मस्कुलर डिजीज़ अगर किसी को है तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर सतीश सैनी, मेरा कांटेक्ट नंबर 9501212277 लुधियाना से। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई और भी प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए, हमें कमेंट कीजिए, हम उस पर भी आपको वीडियो बनाकर आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।